Next question. A game consists of tossing a coin 3 times and noting the outcomes each time. If getting the same result in all tosses is success, find the probability of the losing the game. ठीक है, तो 3 बार टॉस हो रहा है, 3 बार टॉस में तीनों बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो सकता है, ठीक है, या फिर 2 बार हेड आ जाए, 1 बार टेल आ जाए, या फिर 1 बार हेड आ जाए, 2 बार टेल आ जाए, या फिर हेड टेल हेड आ जाए, ठीक है, या फिर टेल हेड टेल आ जाए, या फिर टेल टेल हेड आ जाए, ठीक है, या फिर तीनों बार टेल आ जाए। ये प्रोबेबिलिटी हो सकता है। कितने हो गए? 2 4 6 7 और हो सकता है, और हो सकता है इसका टेल टेल हेड हो गया, हेड टेल हेड हो गया, टेल हेड टेल हो गया, उसके बाद टेल टेल हेड हेड हो गया, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी हो सकता है। तो टोटल इसका आउटकम्स कितना हो गया? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी लॉसिंग द गेम। कितने बार में हो सकता है कि गेम लॉस कर जाए? तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी लॉसिंग गेम क्या हो सकता है इसका? 6/8, ये इसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, ठीक है, 6/8 ये इसका आंसर होगा, ठीक है। हमसे यही पूछा था कि लॉस कितनी बार गेम को हो सकता है। इसमें तो हम लॉस नहीं हो सकते हैं, या फिर इसमें लॉस नहीं कर सकते हैं क्योंकि तीनों सेम आ रहा है तीनों बार में, लेकिन इसके अलावा यहाँ टेल आ रहा है, यहाँ हेड आ रहा है, तो इन सब में प्रोबेबिलिटी है कि हम गेम को लॉस कर जाए। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये 3 में ये हो जाएगा 4, 3/4 इसका आंसर आ गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक पूछा जाता है, 1 या 2 क्वेश्चन होता है पेपर। देखिए क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ डाई इज थ्रोन twice, find the probability that 5 will come up at least 1 and 5 will not come up either times। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक डाई है जिसको 2 बार फेंका जा रहा है, ठीक है, 2 बार फेंकने पे 5 जो आ रहा है, 5 के 1 बार 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये पूछ रहा है पहले क्वेश्चन में, ठीक। दूसरे में कह रहा है कि जिस जहाँ पे 5 नहीं आ रहा है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2 बार फेंका जा रहा है, हो सकता है 1 1 आ जाए, ठीक है, हो सकता है 1 2 आ जाए, या तो 1 आए नहीं तो 2 आए, 1 3 आ जाए, 1 4 आ जाए, 1 5 आ जाए, या फिर 1 6 आ जाए, ठीक है, 6 तक होता है डाई, ठीक। नहीं तो 2 1 आ सकता है, या फिर 2 2 आ सकता है, 2 बार फेंकने पे 2 3 आ सकता है, ठीक है, 2 4 2 5 2 6, ये प्रोबेबिलिटी हो सकता है यहाँ पे, या 3 1 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 3 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 3 4 3 5 3 6, ठीक है, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6। 6 तक इसलिए जा रहा है क्योंकि डाई में 6 नंबर ही होते हैं, 6 तक ही होता है। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6, या फिर 6 1 या 6 2 6 3 6 4 6 5 या फिर 6 6, ये प्रोबेबिलिटी हो सकता है इतने नंबर आने का, ठीक है। तो टोटल नंबर कितना हो गया? टोटल ये 6 और ये 6 यानी कि 36। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ, इधर लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36 हो गया, ठीक है। अब इसमें से 5 एटलीस्ट 1 बार आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ये गिनती में हो गया 5, यानी कि टोटल 11। तो टोटल आउटकम्स, ठीक है, टोटल आउटकम्स ऑफ 5 विल कम अप कितना है? 11, क्योंकि एटलीस्ट 1 बार 5 11 बार में आ सकता है, ठीक है, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा इसका? 5 विल कम अप एटलीस्ट 1, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 11/36, ठीक है। और 5 विल नॉट कम अप आइदर 1 टाइम्स, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 36 में से हम क्या करेंगे? 11 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 25, ठीक है।
तो इसका प्रोबेबिलिटी जो आएगा वो आ जाएगा 25/36। ये इन दोनों का आंसर आ गया। प्रोबेबिलिटी हमेशा हमारा 1 से कम होता है, जो प्रोबेबिलिटी आएगा 1 से हमेशा कम आएगा। जहाँ 1 से ज़्यादा आएगा